जैसे जैसे 2024 लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी बयानबाजी अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। ताज़ा मामला बिहार का है, जहां बिहार की सबसे चर्चित और हॉट सीट बन चुकी वैशाली जिले की हाजीपुर सीट, जिसमें चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान में जंग तेज होती जा रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बिना नाम लिए अपने भतीजे चिराग पासवान को मेंढक बता दिया। उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में नदी नाले के मेंढक टर टर करने लगते हैं। चुनावी बरसात में बहुत से लोग आएंगे और चले जाएंगे। दुर्गा जी का मेला है, बहुत से लोग आएंगे, आशीर्वाद लेंगे और चले जाएंगे। हमारी तैयारी तो हाजीपुर में 1 वर्ष पहले से तैयारी आप देख रहे हैं कि मैं रात दिन हाजीपुर की जनता की सेवा में कर रहा हूं। और विगत 77 से लेके आज तक, जब हमारे बड़े भाई साहब भी यहाँ के प्रतिनिधित्व करते थे, उसमें भी वो बड़े नेता थे, आते थे, भाषण देते थे, चले जाते थे। संगठन का काम विगत 40 वर्षों से बिहार के पार्टी का संगठन हो, हाजीपुर का संगठन हो, टोटल काम मेरे जिम्मे ही था और मैं ही करता आया। एनडीए में शामिल होने से क्या होगा? अभी तो चुनावी वर्ष है, बरसात के समय में मेढक टर करता है ना, पीला वाला जो मेढक होता है, बरसात में देखिएगा जहाँ जहाँ रहेगा नदी नाला रहेगा बहुत टर करेगा। ये चुनावी बरसात है, बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग जाएंगे। दुर्गा जी का मेला है, जाएगा बहुत लोग प्रणाम करेगा दुर्गा जी को, चला जाता है, लेकिन कल भूल जाता है। किसी और का कुछ भी होने वाला नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मैं किसी भी पार्टी और व्यक्ति को धोखा नहीं देता हूं, ना आगे मैंने दिया है। हम 3 भाई राम, लक्ष्मण और भरत थे। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी जिससे मेरे बड़े भाई और छोटे भाई के जाने के बाद मेरे परिवार और पार्टी में टूट हो गई। ऐसे में मंत्री पशुपति पारस के इस बयान पर चिराग गुट की ओर से प्रवक्ता विनीत सिंह ने इस बयानबाजी को बहुत ही निचले स्तर का बताया है। साथ ही में उन्होंने चाचा पशुपति पारस को रिटायरमेंट लेने की भी सलाह दे डाली। माननीय मंत्री जी की इस तरहीन भाषा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के लिए, जो कि एक एनडीए के महत्वपूर्ण घटक हैं, उनके बारे में मर्यादाहीन बात करना, मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी ने अपना स्तर दिखा दिया है। और चुनाव आने दीजिए, समझ में आ जाएगा कौन मेढक है और कौन शेर है। हाजीपुर की जनता ने एक बार नहीं कई बार दिखाया है। समय आ गया है माननीय मंत्री जी कि अब ऐशो आराम की जिंदगी अब आप छोड़ दें और सड़क पे आ जाना है, और आपको धूल फेंकने का समय आ गया है। सतर्क रहिएगा, सचेत रहिएगा, क्योंकि 24 में ना हाजीपुर छूटेगा हमसे और ना जमुई छूटेगा। आप अपना देख लीजिए। तो वहीं मामले पर बीजेपी ने अपने चाचा भतीजे को अनर्गल बयानबाजी से बचने की सलाह देते हुए संयम बनाने की बात कही है। चिराग पासवान जी में और पारस जी में वो जो भी अंतर्द्वंद चल रहा है, वो उनका आंतरिक समस्या, उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कुछ करके इन दोनों में आपसी सहमति बन जाए और एनडीए एक बड़े स्वरूप में बिहार में बनकर उभरे, और ये जो ठगबंधन बना है इंडिया नामक, इसको हम लोग बिहार में धूल चटा सके। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की भी तैयारी है। इन दोनों को भी आपसी सहमति बनाकर इस प्रकार की स्थिति को पैदा करना चाहिए। महागठबंधन के तमाम नेताओं ने भाजपा के साथ साथ चाचा भतीजे पर तंज कसते हुए एनडीए पर जोरदार हमला बोला है। मामले पर न्यूज़ 24 बिहार से बातचीत करते हुए सभी दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो स्थिति देख रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी जो 2 घड़ा में बटी हुई है, तो पशुपति कुमार पारस जी तो केंद्रीय सरकार में शामिल हैं और काफ़ी मान मनोबल के बाद चिराग पासवान जी को एनडीए की बैठक में बुलाया गया। लेकिन स्थिति आज सामने आ रही है। चिराग जी भी कह रहे हैं कि हाजीपुर सीट पर हम लड़ेंगे, पारस जी भी कह रहे हैं कि हाजीपुर सीट से हम लड़ेंगे। तो सवाल है कि यह जो एनडीए जो कुनवा जो बना है, वह जब अपने ही घटक के पारिवारिक जो अंतर विरोध है उसको जब वह सॉल्व नहीं कर सकती है, तो फिर उसका भविष्य क्या होगा, यह सर्वविदित है। तो भाजपा के लोग आंख कान खोल के देख ले कि क्या हो रहा है। अभी तो शुरुआती दौर है, देखते जाइए बाकी दलों के साथ इनका हर स्टेट में क्या होने वाला है। सर फुटौल होगा और अंततः एनडीए गठबंधन के नेता लोग भाग भाग के इंडिया अलायंस में आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें जीत साफ दिखाई दे रही है कि इंडिया अलायंस मोदी सरकार पे भारी पड़ गया। हाजीपुर लोकसभा सीट पर ये चाचा भतीजा के बीच में क्या चल रहा है?
चाचा कहते हैं हम लड़ेंगे, भतीजा कहते हैं हम लड़ेंगे। ये चाचा भतीजा की लड़ाई के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, जो दोनों को अपने आगे पीछे दुम हिलाने के लिए मजबूर कर दिया है। इस मामले पर वैशाली से हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार ने अपनी विश्लेषण के साथ पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। आइए सुनते हैं अभिषेक कुमार की इस रिपोर्ट को। हाजीपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने आज चिराग पासवान पर जमकर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने आज अपने भतीजे चिराग पासवान को बरसाती मेढक तक कह दिया। पशुपति पारस हाजीपुर कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे, जहां पे अपने आप को रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी भी बताया है। वहीं पशुपति पारस ने कहा है कि बीती रात हमारे सपने में हमारे बड़े भैया पासवान जी आए थे और उन्होंने कहा कि तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। वहीं पशुपति पारस ने कहा है कि हाजीपुर से चुनाव मैं ही लड़ूंगा और हमारे सामने किसी की हिम्मत नहीं है जो वह चुनाव लड़े। लगातार चाचा और भतीजे के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दोनों एनडीए के गठबंधन में अभी शामिल हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए हाजीपुर की सीट चाचा या भतीजे किसके खाते में जाती है। हाजीपुर से न्यूज़ 24 के लिए अभिषेक कुमार। ऐसे में जैसे जैसे 2024 चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जहां बिहार की सबसे चर्चित और हॉट सीट बन चुकी हाजीपुर सीट किसके पाले में जाती है। एनडीए ये सीट चाचा को देती है या भतीजे को देखती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड के साथ।